अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि डेटा क्या बोल रखा है हमें यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे कितने मैट्रिसेस है, हमारे पास 5 मैट्रिसेस एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5 मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर है हमारा कितना 2/n, वाई का ऑर्डर है हमारा 3/k, जेड का ऑर्डर है हमारा 2/p, डब्ल्यू का ऑर्डर है हमारा n/3 और पी का ऑर्डर है हमारा p/q। ठीक है, ये ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें बोला चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। बोला कि जो हमारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22, इस कंडीशन को देख कर ना उन्होंने बोला पहले ये चीज़ पढ़ लो। हमने बता दिया आपको कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी जो है हमारे पास 5 मैट्रिसेस, इनका ऑर्डर बता दिया हमने। अब ये सॉल्व करो। अब देखो हम ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, हमने आपको ये बता दिया, अब इनसे पूछ लो ये क्या कराना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने जब क्वेश्चन नंबर 21 देखा ना, उन्हें हमसे बोला द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो डैट, हमने बोला हमने एन के और पी की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि जो ये है ना विल बी डिफाइंड, कि इसकी हमारी कुछ वैल्यू निकला है। अब देखना यार, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स की क्या मल्टीप्लाई हो रही है, फिर भी में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले जब मैंने देखा ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने कहा अगर मल्टीप्लाई हो रही है ना तो पक्का मतलब कि इनका, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई की कंडीशन होती है। मल्टीप्लाई हमारी जनरली तो होती नहीं है सिंपल तरीके से ना, मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी एक कंडीशन होती है क्या, कि हमारी फर्स्ट रो का जो कॉलम है, वो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारा जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के हमारे रो के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा इसका मतलब पता क्या होगा, जो मेरी पी मैट्रिक्स होगी ना, सपोज दिस इज माई पी मैट्रिक्स, ठीक है, मैं पी बोल लेता हूँ, एंड दिस इज माई वाई मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने कहा जो मेरी पी मैट्रिक्स होगी ना, है ना, उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से हो सकता है। मैंने कहा चलो कुछ भी जो भी मेरा, क्योंकि इन्होंने दे रखा है मेरे को ऑर्डर, ठीक है, लास्ट वाली पी मैट्रिक्स है, लास्ट वाला ऑर्डर देख लो इतना, ये ऑर्डर कितना है मेरा पी क्रॉस के। ठीक है, और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड वाला ये दे रखा है मेरे को 3 क्रॉस के। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो, इन्होंने डिफाइन होना चाहिए ये चीज़, मतलब पॉसिबल होना चाहिए। तो अगर ये पॉसिबल होना ना, सबसे पहले तो मैं इतना देखता हूँ, इसको पॉसिबल करता हूँ, मैं इसको पॉसिबल कर रहा हूँ, तो मैं कहा ये तभी मेरा पॉसिबल होगा अगर ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, भाई तभी होगा ना, अगर मेरे ये इक्वल होंगे दोनों, है ना। ये 3 क्रॉस के ही है ना मेरा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ ठीक है, ठीक है, ये तभी होगा अगर क्या, अगर मेरे यहाँ से के और ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ से मेरी एक कंडीशन निकल के आएगी कि जो मेरा के है वो तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे के तो मेरा 3 रहने वाला है। ठीक है, के तो मेरा यहाँ पे 3 होने वाला है, मेरे को इतनी बात पता चली। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन और यहाँ पे एक डब्ल्यू मैट्रिक्स, मुझे पता नहीं ना क्या एलिमेंट्स है, मुझे तो बताया कि मैट्रिक्स है। ठीक है, बस ऑर्डर बता दिया, और एक है मेरी वाई मैट्रिक्स फिर से। अब डब्ल्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मेरे को दे रखा कितना, वो मेरे को दे रखा ऑर्डर फोर्थ वाला, मेरे को दे रखा कितना n×3 का, और वाई मैट्रिक्स का मेरे को पता कितना सेकंड वाला 3×k का। ठीक है, यहाँ से तो सिंपल है, यहाँ पे तो 3 बराबर 3 हमें दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये चीज़ सॉल्व होकर आएगी ना, जब ये चीज़ मेरी सॉल्व होकर आई तो मेरे को क्या मिला, आपको पता ना क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, सबसे पहले मेरे को यहाँ से एक चीज़, मेरे को यहाँ से ये पता लगी कि मेरा के जो है वो 3 के इक्वल होगा, तभी ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने के की वैल्यू निकाल ली। दूसरी क्या पता लगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए होंगे, फिर जो मेरी मैट्रिक्स बनी होगी वो मेरी P×K के ऑर्डर की होगी। ठीक है, P×K के ऑर्डर की होगी, है ना, बन गया। अब यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस का साइन, और इन दोनों मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई किया, ये तो मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 और 3 इक्वल है, और जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तब जो मैट्रिक्स बनेगी एक मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा मेरा n×k। कितना होगा, n×k। अब सिंपल क्या करना है, सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। अब दो मैट्रिक्स की एडिशन कब पॉसिबल है, जब उनका ऑर्डर क्या हो, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम का मतलब पता क्या है, देखो ऑर्डर सेम का मतलब यही है कि अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो दूसरी भी मेरी 2/2 की मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स मेरी 3/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी मेरी 3/3 की हो। ठीक है, तो ऐसे एडिशन होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इनके लिए हमारे ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, और एडिशन के लिए हमारी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक 2/2 की है दूसरी भी 2/2 की हो, अगर एक 3/3 की है तो दूसरी भी 3/3 की हो। समझिए, अब जब मैंने यहाँ पे देखा ना एडिशन हो रही है, तो मैं समझ गया कि इन दोनों का ऑर्डर पक्का सेम होने वाला है। मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल कर रही है कि मेरा पी जो है ना, पी मेरा एन के इक्वल होने वाला है, और यहाँ से के तो के इक्वल क्या है ये लिखना है क्या। ठीक है, तो पी मेरा यहाँ से आ गया एन के इक्वल, और के मैंने निकाल लिया 3। ऐसा कोई ऑप्शन देख लो यहाँ पे पी हमारा एन के इक्वल हो और के हमारा 3 के इक्वल हो, तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट ऑप्शन, के हमारा आ गया 3 के इक्वल जो हमने यहाँ से देखा था, और पी आ गया हमारा एन के इक्वल। समझ गए इस चीज़ को, क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहता है कि अगर हमारा एन पी के इक्वल है, देखो कंडीशन यही रहने वाली हमारी, ये हमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। देखो ना, बोला क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमें एक डेटा दे दिया, और हमें फिर बोला कि अब आगे आप सॉल्व करो। ठीक है, हमें ने बोला कि अगर हमारा एन जो है ना वो पी के इक्वल हो जाता है,
एन अगर हमारा पी के इक्वल हो जाता है जब उसके बाद ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना 7x - 5z हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी इस चीज़ को सॉल्व करके, उसका ऑर्डर क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब देखो यार, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे कोई मैट्रिक्स है ना 1 0 या 0 1 कुछ मैट्रिक्स है, अगर उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 2 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 2। ध्यान से देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या था मेरा, यहाँ पे ऑर्डर था मेरा 2/2 का, और यहाँ पर भी देख लो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है मेरा 2/2 का। मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ना, किसी नंबर से या किसी से भी मल्टीप्लाई करने से ना हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बस एक कन्फ्यूज़ करने के लिए 7x लिख दिया, बाकी ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब ये जो एक मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर, अगर ये एक यहाँ मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स है x, यहाँ पे 7x - 5 और ये एक मैट्रिक्स है z मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना एक्स मैट्रिक्स का हमें दे रखा है, एक्स मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है फर्स्ट वाला 2 × में n, कितना है 2 × में n। और हमारी जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, जेड मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है थर्ड वाला n × में 3, ठीक है, मतलब n/3, ठीक है, ये आ गया हमारा ऑर्डर। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, ये कुछ भी कर लो, उसका ऑर्डर चेंज होने वाले, हम इसको मिटाई देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमारा ऑर्डर चेंज होने वाला है। हमें तो सिर्फ ऑर्डर निकालना है, हमें और कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस सिंपल चाहिए बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। अब दो मैट्रिसेस की अलजेब्रा, मतलब जैसे मैंने बताया कि एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी उन दोनों का ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, तभी जाकर सब्ट्रैक्शन होगी। अब देखो ऑर्डर सेम पता क्यों होना चाहिए, देख लो, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स बना ली अपनी 1 1 2 4, और एक मैट्रिक्स मैंने अपनी बना ली ऐसे, जैसे मैंने बना ली सपोज 1 2, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, क्या करोगे, 1 में से 1 घटाया बचा 1, इसमें से क्या घटाओगे, हाँ इसमें से देखो कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट करनी है ना, इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से क्या घटाओगे अब, इसलिए दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो, जब इन दोनों मैट्रिसेस की मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्ट होने के लिए। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है ना, 2 मिनट, यहाँ पे n × 3 है क्या, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे ना एक मिस्टेक हुई। देखो यहाँ पे देखो, हमारी जेड मैट्रिक्स है वो क्या, हमारी जेड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना हमारा ये बनेगा 1 2 3, थर्ड नंबर पे ना 1 2 3, मतलब ये 2/p का ऑर्डर है, ठीक है। हमने गलती से लिख लिया इसको, कितना ऑर्डर है इसका ऑर्डर हमारा 2/p, और इसका ऑर्डर हमारा कितना 2/n। जल्दी जल्दी में समझाता है ना, मैंने ऐसी एग्जाम्पल मैंने देख रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। ये बन गया 2 × n। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा n जो है ना वो p के इक्वल है ना, n हमारा p के इक्वल है, ठीक है। अब मैं ये जानता हूँ दो मैट्रिसेस की अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मेरे दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब 2 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर ये मतलब देखो ना 2 तो 2 के इक्वल है ही है, तो यहाँ पे चक्कर बन रहा है n और p का। और इन्होंने हमें एक बात और ये भी बोल दी कि n जो हमारा p के इक्वल है। अब बताओ जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर जो हमारा ऑर्डर बनकर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं क्योंकि मेरा देखो n मेरा क्योंकि p के इक्वल है, तो क्या मैं इस p को हटाकर यहाँ पे n लिख सकता हूँ। अब देखो, अब इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन होगी और सब्ट्रैक्शन होगी, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद देखो ना, अगर मैं दो मैट्रिसेस को माइनस करता हूँ, जैसे 1 0 0 1 है, मैंने माइनस कर दिया इससे कितना, मैंने इससे माइनस कर दिया अपना सपोज मैंने माइनस कर दिया 0 0 0 0, ठीक है। इसको मैंने माइनस कर दिया तो क्या होगा यहाँ से 1 - 0 मेरा 1, 0 - 0 मेरा 0, 0 - 0 मेरा 0, और 1 - 0 मेरा 1। तो एक चीज़ देखो, ये मेरी 2/2 की ऑर्डर की थी और ये भी मेरी 2/2 की ऑर्डर की थी, तो क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऑर्डर पर कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं। ये जो मेरी मैट्रिक्स निकल गई ना, ये मेरी 2/2 ऑर्डर की, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरा ऑर्डर होगा ना मैट्रिक्स, जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा ना वो मेरा सेम होगा। मतलब अगर ये 2/n की है और n और p मेरा इक्वल है, तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ यहाँ से कि मतलब मैं सिंपल ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मेरा क्या था p था, मुझे बोल रखा था कि मेरा n और p इक्वल है, तो मैंने p की जगह n लिख लिया। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी इन दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ पर सेम होना चाहिए तभी तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी इनका ऑर्डर 2/n ही रहेगा, तो मेरा 2/n इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए इस चीज़ को, ठीक है।